वेलकम टू माय चैनल स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2020 के नोबेल प्राइजेस के बारे में। उसको याद करेंगे बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे जितने भी वीडियो है आप तक बहुत आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको जानना ज़रूरी है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1895 में। किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। ठीक है। जितने भी नोबेल प्राइज़ है ये सारे कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। खाली पीस प्राइज़ जो है ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स साइंस जो है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ लिटरेचर जो है ये स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कब इस्टेब्लिश किया गया था, किसके नाम पर ये बना है और कहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये सारे सवाल भी आता है, तो इन सारे पॉइंट्स को भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए अब आते हैं 2020 के नोबेल पीस प्राइज़। पीस प्राइज़ किसे मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। किस लिए मिला है? फॉर कॉम्बैटिंग हंगर, भूखमरी से लड़ने के लिए मिला है। और दुनिया भर के कन्फ्लिक्टेड एरियाज में शांति को कायम रखने के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है। तो अब इसको याद कैसे रखना है? याद रखने के लिए हमें एक ट्रिक याद रखना है, एक लाइन याद रखना है। लाइन है, दुनिया में शांति तब होगा जब सबके पास 2 वक्त का भोजन होगा। शांति मीन्स पीस, ठीक है, और भोजन मीन्स फूड। ठीक है। तो शांति से याद रखना नोबेल पीस प्राइज और भोजन से याद रखना है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है। तो दुनिया में शांति तब होगा जब सबके पास 2 वक्त का भोजन होगा। तो पीस से याद रखना है, शांति से याद रखना है पीस प्राइज, भोजन से याद रखना है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2 लोगों को मिला है, जेनिफर ए दोदना एंड इमैनुअल कारपेंटियर। किस लिए मिला है? ये जीनोम एडिटिंग के लिए मिला है। ठीक है। इन्होंने ही जीनोम एडिटिंग को डेवलप किया है, एक मेथड है। सो इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए हमें एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक है, जेनिफर और उसकी अम्मा का केमिस्ट्री बहुत ही मजबूत था। जैसे माँ और बेटी का केमिस्ट्री और बहुत मजबूत होता है, उन लोगों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होता है, तो वैसे ही जेनिफर और उसकी माँ का केमिस्ट्री बहुत मजबूत था। अब जेनिफर से क्या याद रखना? जेनिफर ए दोदना। ऑप्शन में ये दिख ही जाएगा, जेनिफर ए दोदना या जेनिफर, देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। जेनिफर और उसकी माँ, अम्मा से याद रखना है इमैनुअल कारपेंटियर। इमैनुअल कारपेंटियर, अम्मा से इमैनुअल। ठीक है। इनके बीच में क्या मजबूत था? केमिस्ट्री बहुत मजबूत था। ठीक है। तो केमिस्ट्री से याद रखना है इनको। किस में नोबेल पुरस्कार मिला है? केमिस्ट्री में मिला है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 के फिजिक्स में नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला है, रॉजर पेनरोज, रीनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज। ठीक है। किस चीज़ के लिए मिला है? एक सुपरमासिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्कवर करने के लिए मिला है, जो कि हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है? याद रखने के लिए हमें एक लाइन याद रखना है, एंड्रयू रोज गज़ल सुनता था। एंड्रयू रोज गज़ल सुनता था। अब एंड्रयू से क्या याद रखना है? एंड्रयू गेज। रोज से क्या याद रखना है? रॉजर पेनरोज। गज़ल सुनता था, गज़ल से याद रखना है गेंजेल। ठीक है। गज़ल से गेंजेल। तो गेंजेल से क्या याद रखना है? रीनहार्ड गेंजेल। ठीक है। एंड्रयू रोज गज़ल सुनता था, तो गज़ल से क्या याद रखना है? रीनहार्ड गेंजेल। और ये गज़ल सुनता था तो इससे क्या होता? साउंड है ना, साउंड से ये हमको याद रखना, ये फिजिक्स से रिलेटेड है। तो ये सारे नाम जब भी आप देखोगे ऑप्शंस में या इनमें से कोई भी नाम अगर देखते हैं तो हमें समझ लेना है ये फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है। तो लाइन क्या है? एंड्रयू रोज गज़ल सुनता था। ठीक है। तो एंड्रयू से याद रखना है एंड्रयू गेज, रॉजर से रॉजर पेनरोज, रीनहार्ड गेंजेल।
गेंजल से गजल से गेंजल और रीनहार्ड गेंजल होगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020। ये 3 लोगों को मिला है, हार्वी जे अल्टर, माइकल हॉटन, चार्ल्स एम राइस। किस लिए मिला है? हेपेटाइटिस सी वायरस के डिस्कवरी के लिए मिला है। तो इसको याद कैसे रखना है? याद रखने के लिए हमें क्या याद रखना है? चार्ल्स ने 20 टन चावल को हार्वेस्ट किया। क्या किया? हार्वेस्ट किया। तो चार्ल्स से याद रखना है चार्ल्स एम राइस, टन से याद रखना है माइकल हॉटन, एंड चावल से याद रखना है राइस, दैट इज़ चार्ल्स एम राइस का ही सेकेंड पार्ट है। एंड हार्वेस्ट से याद रखना है, हार्वेस्ट से याद रखना है हार्वी जे अल्टर, ठीक है। तो चार्ल्स ने 20 टन चावल को हार्वेस्ट किया। तो चार्ल्स से याद क्या रखना है? चार्ल्स एम राइस, 20 टन, टन से याद रखना है माइकल हॉटन, एंड हार्वी से याद रखना है हार्वी जे अल्टर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ये किसे मिला है? लुईस ग्लक को मिला है, ठीक है। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखना है, और ट्रिक है लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ पाने के लिए बहुत अच्छा लक होना चाहिए होता है। तो लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ पाने के लिए क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा लक होना चाहिए। तो लक से याद रखना है लुईस ग्लक, ठीक है। और लिटरेचर तो है ही लाइन में, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि लिटरेचर्स का ही नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? लुईस ग्लक, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2020, ये 2 लोगों को मिला है, पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन। किस लिए मिला है? ऑक्शन थ्योरी इन्वेंट करने के लिए, नया ऑक्शन थ्योरी को इन्वेंट करने के लिए इन दोनों को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। याद रखने के लिए हमें एक लाइन याद रखना है, ट्रिक याद रखना है, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स अच्छा करने के लिए सभी मीलों में रोबोट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे? सभी मीलों में। मीलों से याद रखना है मिलग्रॉम, मिलग्रॉम, मिल से मिलग्रॉम। क्या यूज़ करना है? रोबोट। रोबोट से क्या याद रखना है? रोबोट, ठीक है। तो मिलग्रॉम से क्या होगा? पॉल आर मिलग्रॉम, एंड रॉबर्ट से रॉबर्ट बी विल्सन, ओके। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। सो ये था हम लोग का 2020 का नोबेल प्राइजेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।